यूपी की राजनीति में मगरू चाचा ने मचा दिया बवाल। मंत्री बनने के बाद ओपी राजभर की जुबान में नहीं लग रही है लगाम। यूपी में सीएम योगी के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर बताया खुद को। ओम प्रकाश राजभर के बयान से बीजेपी हुई असहज। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं ओपी राजभर। चलिए आपको बताते हैं राजभर ने क्या कहा। अपने बयानों से हमेशा में सुर्खियों में रहने वाले ओपी राजभर यूपी कैबिनेट मंत्री बनने के बाद इन दिनों यूपी की राजनीति में तहलका मचाए हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से ऐसी टिप्पणियां की है जिससे सत्तारूढ़ बीजेपी के कई नेता असहज हो गए हैं। इस बार राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन में लोकसभा सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, तो वहीं अपने बेटे को इस चुनावी मैदान में उतारने के लिए एक छोटी सी ताकत लगा रहे हैं। जब से राजभर योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं तब से ही मीडिया में छाए हुए हैं। 3 दिन पहले मऊ में एक सार्वजनिक बैठक में राजभर ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि अब से उन्हें पुलिस स्टेशन जाते समय पीले रंग का गमछा पहनना चाहिए। राजभर ने कहा कि पुलिस अधिकारी पीले रंग का गमछा में राजभर का चेहरा देखेंगे और उनकी बात को सुनेंगे, क्योंकि फिर पुलिस कर्मियों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो आपसे कोई सवाल पूछें। राजभर ने खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति घोषित कर दिया। ओपी राजभर ने कहा कि जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है वही पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। शपथ ग्रहण समारोह में आदित्यनाथ की मौजूदगी का हवाला देते हुए राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस समय देश में सबसे शक्तिशाली कौन है? पीएम, गृह मंत्री ओम प्रकाश राजभर उनसे सीधे जुड़े हुए हैं। इस वक्त यूपी में सबसे ताकतवर कौन? सीएम योगी आदित्यनाथ। कल देखा कि वह ओम प्रकाश राजभर के शपथ ग्रहण समारोह में साथ खड़े थे। खुद की तुलना हिंदी फिल्म के खलनायक गब्बर सिंह से करते हुए राजभर ने कहा कि न तो पुलिस इंस्पेक्टर, न ही एसपी, यहां तक कि डीएम के पास मंत्री को फोन करने की ताकत नहीं है। मान लीजिए कि मैं गब्बर हूं। जबकि एनडीए ने अभी तक घोसी लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। राजभर ने दावा किया कि दिल्ली में भाजपा नेतृत्व ने उनकी सुहेलदेव भारतीय समाज को एक और सीट देने का फैसला किया है। सूत्रों का कहना है कि राजभर अपने बेटे अरविंद्र को घोसी से मैदान में उतारने की योजना बना रहे हैं। जहुराबाद से विधायक राजभर की पूर्वी यूपी में राजभर समुदाय के वोटों पर पकड़ है और बीजेपी के साथ उनके रिश्ते काफी असमंजस भरे हुए हैं। साल 2017 में सत्ता में आई भाजपा के नेतृत्व वाली पहली राज्य सरकार का हिस्सा थे, लेकिन 2 साल बाद लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया। जब वह सरकार में थे तो उन्होंने इस पर सवाल उठाने या इसके खिलाफ धरने पर बैठने से भी गुरेज नहीं किया। हालांकि राजभर कुछ समय के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद कुछ महीने अपने 5 अन्य विधायकों के साथ एनडीए में लौट आए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्से के रूप में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। बीजेपी के भीतर कई लोगों को डर है कि वे ऐसा करेंगे। इस बार भी आक्रामक राजभर का सपना करना होगा, जो न केवल सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हैं बल्कि खुलेआम अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करते हैं। राजभर के इस बयान से बीजेपी के भीतर कई लोगों को फिर से असहज कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरों के अनुसरण के लिए एक गलत मिसाल छोड़ता है और उन्हें अपने सहयोगियों में से एक के साथ सरकारी अधिकारियों पर सीधे अधिकार की घोषणा करने की स्थिति में डाल देता है। हालांकि सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की घोषणा राजभर पहले भी कर चुके हैं, लेकिन राज्य में सीएम के बाद खुद को सबसे शक्तिशाली घोषित करना एक नया कदम है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से ओपी राजभर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या उस पर कामयाब हो पाएंगे या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।